तो रोजगार दरअसल अभी तक क्या दिया है ये भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप सत्ता में हैं, केंद्र में ही नहीं आप राज्य में भी सत्ता में हैं, तो आपको ये बताना जरूरी हो जाता है क्यों ये मुद्दा इतना बढ़ रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत इसलिए भी कि कोरोना के समय जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद जॉब्स की दिक्कतें आई, रोजगार की दिक्कतें आई, अर्थव्यवस्था हर तरफ बेहाल अंजना। लेकिन अब मुझे लगता है चूंकि सामने चुनौती ये भी है कि तेजस्वी भी कह रहे हैं कि मैं नौकरियां दे सबसे पहले वही काम करूंगा, तो उस पर जो एनडीए है उसे तो कुछ सही सही जवाब देना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आए आज बिहार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है। उम्मीद था कि आप बताते बिहार में कारखाने क्यों नहीं है, 15 साल बीजेपी सरकार में है। आप बताते रोजगार की आपने कितने लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। जो व्यक्ति 15 साल में रोजगार ना दे पाए, कारखाने ना दे पाए, शिक्षा को चौपट कर दे, उसको 5 साल और दोगे तो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को। उन्होंने भी रोजगार के मुद्दे पर कई सवाल खड़े किए। एक वक्त पर श्वेता, जब बीजेपी ने केंद्र में 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी तो उनके लिए उस पर जवाब देते फिर सत्ता में फिर मुश्किल हो रहा था। लेकिन उसके बाद से नए सिरे से बिहार में तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरियों का वादा किया, उसके बाद रोजगार के इर्द गिर्द पूरी जो चर्चा है और मुद्दा ये बन रहा है। हालांकि इससे कई छोटे शहरों में जहां जहां हम लोग जा रहे हैं, लोग खुश हैं, लोग प्रभावित हैं और मान रहे हैं कि वाकई नौकरियों के इर्द गिर्द बात होनी चाहिए, क्योंकि युवाओं के लिए यही सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त। हाँ, 2 तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही थी लोगों से बातचीत करने में। कुछ कह रहे थे कि दे सकते हैं वो 10 लाख नौकरी, अगर तेजस्वी कह रहे हैं कि सबसे पहले उसी फाइल पर साइन करूंगा। कुछ कह रहे थे कि अरे यहाँ पर इसमें आते ही कैसे वो आखिर 10 लाख नौकरियां दे देंगे। लेकिन दोनों तरफ के लोग मिल रहे हैं, मतलब जो कुछ लोग जो यकीन कर रहे हैं एनडीए के वादे पर, कुछ जो आरजेडी के वादे पर। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चीज है कि उन्हें नौकरी चाहिए, और इस चीज को समझना देश की राजनीति को जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो रोजगार हो जाता है, उसके साथ हो जाता है अपराध। अब आज अगर नीतीश कुमार कुछ मुद्दों पर अगर खुद को बैकफुट पर पाते हैं तो सीधे आप अपने 15 साल के शासन से पीछे के उस 15 साल शासन की तरफ भी लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री की तरफ से भी आज अपराध की बात की गई। बिहार वो स्थान है जहां लोकतंत्र के बीज बोए गए थे। क्या जंगल राज में कभी भी विकास और लोकतंत्र के मूल्य फल फूल सकते हैं? बिहार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का हकदार है। इसे कौन सुनिश्चित करेगा? खुद भ्रष्टाचार में लुप्त लोग या भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाले लोग? खैर, ये तो आंकड़े भी तस्दीक करते हैं कानून व्यवस्था की कई आंकड़ों को लेकर। हालांकि शुरुआती दौर में ऐसा लगा था जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद जो कानून व्यवस्था थी उसकी तस्वीर काफी बदली थी। लेकिन पिछले कुछ सालों के मुद्दों को उठाकर जंगल राज की तुलना में अब जो आरजेडी है और बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सब राक्षस राज तक की बात कर देती हैं। अंजना, बिल्कुल, लेकिन एक तरफ ये स्थानीय मुद्दे है श्वेता, दूसरी तरफ राष्ट्रीय मुद्दा कैसे इसमें लाया जाए, इन सब की भी कवायद दिख रही है। खास तौर पर प्रधानमंत्री ने आज अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र किया। इस पर ललकारा कि ऐसे लोगों के साथ आप कैसे जा सकते हैं जो बिहार रेजिमेंट के शहीदों की शहादत का अपमान करते हैं, ऐसी बातें करके। उन्होंने गलवान में जो बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हुए थे उनका भी जिक्र किया। तो राष्ट्रीय मुद्दे भी अब आ रहे हैं राष्ट्रीय चेहरों के साथ। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश बरसों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया,
लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। धारा 370 की बात, गलवान में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो कुछ चल रहा है उसकी बात, और बिहार की राजनीति क्या, इससे तो कश्मीर की राजनीति भी हिल गई है। वहां पर महबूबा मुफ्ती बहुत नाराज हो गई और उन्होंने जो गुप्तकार्ड समझौते तक बात को ले गई, डिक्लेरेशन को लेकर वहां तक बात पहुंचा दी है और कहा है कि 370 को पर सरकार को वापस लेना होगा फैसला। बहरहाल बाकी सारी चीजों के बीच बात ये उठ जाती है कि 370 को लेकर कड़े कदम के साथ सरकार की वो छवि एक सख्त छवि जरूर नजर आती है, और बिहार का एक बड़ा वर्ग है जो इन चीजों को भी एक उपलब्धि के तौर पर देख रहा है, और नरेंद्र मोदी के बहाने ही सही लेकिन जेडीयू पर, नीतीश कुमार के नाम पर मुहर के तौर पर देख रहा है अंजना। लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं वो इस चीज को ध्यान भटाने की टैक्टिक्स ही मान रही हैं। अब बात लेकिन कुछ और राष्ट्रीय चेहरों की कर लेते हैं श्वेता, क्योंकि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई हिस्से उनके भाषण के सुनाए हैं। जरा राहुल गांधी को सुनते हैं। हिसुआ नवादा में है, वहीं पर आज अपना भाषण देने के लिए पहुंचे थे, और राहुल गांधी इधर ताकत बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस अंदाज में नवादा के हिसुआ में हमला बोला, सुनिए। प्रधानमंत्री कहता है 22 दिन में कोरोना को हम मिटा देंगे। कैसे? थाली बजा के, थाली बजा के और मोबाइल फोन की लाइट जला के हम कोरोना को 22 दिन में खत्म कर देंगे। अब 6-7 महीने हो गए, कोरोना फैलता जा रहा है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह रहे।